तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वापस से आ गए हैं क्लास 6 के इवोक बुक में चैप्टर 2 स्टडी करने। चैप्टर 2 का नाम है डेमनलेस क्विटविट अ गुड स्पोकी। अब हम समरी पढ़ने वाले हैं। अ गुड स्पोकी स्टोरीज एक्साइट्स इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एज। यू मस्ट हैव हर्ड गोस्ट स्टोरीज फ्रॉम योर एल्डर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोस्ट स्टोरीज बट द हॉरर एलिमेंट ऑफ इट्स टोन एज अ स्टोरी ऑफ डिस्कस डेमनलेस who is deceived by great intelligence. Now let us read the story and try to not get spooked. ठीक है, तो ये स्टोरी में आप लोगों ने बहुत बड़े लोगों से सुना होगा भूतों की कहानी। ठीक है, तो उनमें से ही एक कहानी ऐसी है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अगो दे लिव्ड अ पुअर कपल। ठीक है, और काफ़ी समय पहले एक पुअर कपल यानी कि एक गरीब परिवार रहता था जिसमें पति का नाम था, हिज हस्बैंड नेम वॉज कलयोंग एंड हिज वाइफ नेम वॉज एबेका। ठीक है, इन कांगाबॉक। ठीक है, और वो कहाँ रहते थे? कांगाबॉक में। कांगाबॉक क्या है? कांगाबॉक एक विलेज है जो इम्फाल से साउथ में 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, किस स्टेट में है? मणिपुर में। दिस कपल हैड 2 लिटिल चिल्ड्रन नेम लियाजा एंड तोम्बू। ठीक है, the family lived happily most of the time. The husband remained at home but at times he had to go out to earn his livelihood. ठीक है, काफ़ी टाइम तक हस्बैंड अपने साथ बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन जब भी ऐसा समय आता था जब उसके पति को बाहर जाना होता था पैसे लाने के लिए यानी कमाने के लिए, तो लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ही बिलीव दैट अ डेमोनलेस लिव्ड इन अ जंगल नियर बाई। तो वहाँ गाँव को लोगों को ये विश्वास था कि एक डेमन यानी कि एक भूत रहता है जंगल के सामने। ही विजिटेड द विलेज हाउस वेयर द मेल मेंबर्स हैड गॉन आउट। ठीक है, और वो रात में विलेज के हाउसेस में घूमता था कि किन किन घर में घूमता था, जिस घर में जहाँ के मर्द जो होते हैं यानी कि मेल मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं बाहर गए रहते हैं, तभी वो उसके घर में आता था। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मेल्स यानी कि जब उनके पति नहीं रहते थे घर में, जब उनके मेल्स फैमिली नहीं रहते थे घर में, वो औरतों और बच्चों को डराता था। ठीक है, और इसी कारण से पूरे गांव में जो था वो डर फैला हुआ था। वन डे कलियोंग हैड टू लीव हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ अलोन फॉर अ फ्यू डेज ऑन हिज कजन्स एट हिज कजन्स शंक्सनी वॉज गेटिंग मैरिड। ठीक है, तो एक दिन कलियोंग को अपनी बीवी और बच्चों को घर में ही छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि उसकी जो कज़न सिस्टर थी वो मैरिड करने वाली थी यानी उसकी शादी होने वाली थी। द विलेज वॉर संगसिस लिव्ड वॉज एट अ ग्रेट डिस्टेंस हैंस इट विल टेक अ मिनिमम 4 days फॉर कलियोंग टू रिटर्न। ठीक है, और जो विलेज था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसी कारण से कलियोंग को रिटर्न आने में यानी कि वापस घर आने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। कलियोंग वॉज हेजिस्टेंट टू लीव हिज फैमिली बिकॉज ऑफ द डेमनलेस टेरर। ठीक है, हेजिस्टेंस का मतलब होता है टेंटेटिव, अनश्योर और स्लो इन एक्टिंग और स्पीकिंग। ठीक है, वो काफ़ी डरा हुआ था अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए। ठीक है, एबेका हिज वाइफ वॉज नॉट ओनली विटी। विटी का मतलब होता है क्लेवर, यानी कि एबेका जो थी उसकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, एंड वाइज बट ऑल्सो ब्रेव यानी कि ब्रेव भी थी। ठीक है, तो अभी तक की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें कि कलियोंग नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है एबेका, उसके 2 बच्चे हैं लाइजा एंड थोम्बू। ठीक है, काफ़ी गरीब फैमिली है। ये लोग रहते हैं कांगाबॉक में। कांगाबॉक साउथ के 25 किलोमीटर के दूर में इम्फाल के सामने है। किस स्टेट में? मणिपुर के स्टेट में। ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और इनके गांव में अक्सर ऐसी अफवाह है कि कोई एक डेमनलेस यानी कि कोई एक भूत आता है। कब आता है? जब उस घर के या किसी घर के मेल मेंबर नहीं रहते हैं घर पे, तब वो आता है और उनसे डराता है और बच्चों को डरा के उनसे सामान उमान ले लेता है। ठीक है, तो ये अभी तक की स्टोरी है। आप इसे अच्छे से समझेंगे कि स्टोरी में क्या है, कौन सा कैरेक्टर किस वाइज चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी आगे पर क्या होती है, डेमोनलेस कहाँ से क्या होता है, क्या डेमोनलेस उनके घर पे आएगा या फिर कि कुछ क्लेवर आइडिया अपनाएगी उसकी वाइफ। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टोरी को अच्छे से समझें। थैंक यू।